जी, नेक्स्ट हम लोग बोन ट्यूमर स्टार्ट करें। इसमें कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको कि लाइक प्रेजेंटेशन क्या होगी बोन ट्यूमर्स की ना। उसमें अगर बिनाइन ट्यूमर्स हों तो मोस्टली ये पेनलेस होते हैं, कि इसमें पेन नहीं होता। आपको कोई स्वेलिंग मिल सकती है, ठीक है, या लाइक कोई बोन डिफॉर्मिटी आपको मिल सकती है, तो कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन हो सकती है। हाँ, अगर मैलिग्नेंट हो तो मैलिग्नेंट में ये होता है कि वो पेनफुल होते हैं, सही है, पेनफुल होते हैं, और मोस्टली जो पेन होता है ना वो नाइट टाइम में वर्क होता है। उसके अलावा स्वेलिंग इनमें भी आपको मिलेगी, स्वेलिंग मिल जाएगी आपको, डिफॉर्मिटी मिल जाएगी आपको, और कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हो सकते हैं, और डेफिनेटली अगर मेलिग्नेंसी है, कोई ऐसा कैंसर है, तो वो अपने जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, मेलेज वगैरह और मसल और वेट लॉस, वो चीज़ें भी आ सकती हैं। तो हम एक जनरल से आइडिया ले लें कि बोन ट्यूमर्स की प्रेजेंटेशन क्या होगी। आगे हम लोग ना ज़्यादा इसमें इतना डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर को। इसमें आप बस ये इसकी एक तो क्लासिफिकेशन देख लें, इसमें क्या-क्या आती है, हमें मतलब ओरिजिन कहाँ से है। तो अगर बेसिक से याद रखने हो ना हम लोगों ने, तो लेट्स सपोज ये एपिफाइसिस है और ये मेटाफाइसिस है, बाकी हमारे पास ये बीच में डायफाइसिस है। तो एपिफाइसिस से जो ट्यूमर याद रखना है आपने, वो रखना है जायंट सेल ट्यूमर, ठीक है, जायंट सेल ट्यूमर। ये एपिफाइसिस से अराइज करता है। मेटाफाइसिस से दो याद करेंगे, एक अपने पास आ जाएगा ओस्टियोकोंड्रोमा, दूसरे का ओस्टियोसार्कोमा। असल में ये चीज़ है, जो ओस्टियोकोंड्रोमा है ना, ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है ओवरऑल, सही है। एक ये आ गया, और दूसरा ओस्टियोसार्कोमा, ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है बोन्स का, जो प्राइमरी ट्यूमर्स है। देखिए, जो ओवरऑल अगर बात की जाए ना बोन के अंदर, बोन्स खुद मतलब जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स होते हैं ना बोन के, वो मेटास्टेटिक होते हैं, कहीं और से होते हैं, प्राइमरी नहीं होते। अगर प्राइमरी ट्यूमर्स की बात की जाए, जितने भी होते हैं वो कम परसेंटेज वाले, उनमें जो मोस्ट कॉमन बिनाइन ओस्टियोकोंड्रोमा, मैलिग्नेंट ओस्टियोसार्कोमा, ये आपने याद रख लिया। और एपिफाइसिस आ गया था, तो एपिफाइसिस के साथ अपने पास यूइंग सार्कोमा आ गया। एपिफाइसिस से यूइंग सार्कोमा, लेट्स सपोज एक यूइंग सार्कोमा, मुझे कैसे याद है, जायंट सेल, देखें जायंट सेल जो है ना, यहाँ लाइक इसको एपिफाइसिस को अगर आप इस तरह ड्रा कर लो, तो ये जायंट सेल इतना भूलने वाला नहीं है, पता है, बस एपिफाइसिस पे एंड पे ऐसे शो बबल अपीयरेंस होते हैं, जायंट सेल ट्यूमर, ये यूज्ड हो जाओगे आप। और जो ओस्टियोकोंड्रोमा, ओस्टियोसार्कोमा, जो दो हमने पढ़े हैं, ये आपने हमने देखा कि ये मेटाफाइसिस से अराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेजर साइट है हमारे पास, वो फिर हमारे पास एम से मेटाफाइसिस ही है, ठीक है। लास्टली एपिफाइसिस आ गया, तो उसमें ये है कि वो एक सिनेरियो से याद है मुझे कि एक सॉरी, लास्ट में यूइंग सार्कोमा आ गया जो कि डायफाइसिस से राइज करता है। उसकी एक सिनेरियो याद है कि एक बच्चा होगा यंग, वो थाई मास के साथ प्रेजेंट किया हमारे पास, ठीक है। उसके थाई पे स्वेलिंग थी और हार्ड स्वेलिंग थी, तो हम लोगों ने उसका एग्जामिन वगैरह किया, तो वो यूइंग सार्कोमा था। तो लाइक बस मुझे इस तरह ये बात याद रह गई कि फीमर के मिड में था उसको, तो वो वहाँ डायफाइसिस होता है, और वहीं से यूइंग सार्कोमा था उसे। और इसके रिलेटेड मैंने आपको इमेज भी पहले शो की है, तो उस तस्वीर को देख के मुझे ये बात याद रहेगी, ठीक है। इनके लिए अब आगे हम लोगों ने बस जिस तरह इनमें से देख लेते हैं। ओस्टियोइड ओस्टियोमा, मैंने आपको तस्वीर दिखाई ना, बस ये बिनाइन ट्यूमर ही है, बोन फॉर्मिंग बिनाइन ट्यूमर है, और जिस तरह हमने तस्वीर देखी उस तरह ही प्रेजेंट करता है बस। ओस्टियोब्लास्टोमा क्या है ओस्टियोइड ओस्टियोमा की तरह ही, लेकिन इसकी बड़ी फॉर्म होती है, तो इसको आपने याद करना है, कर लेना, नहीं करना, मैथ नहीं करना। फिर अपने पास आ गया मैलिग्नेंट में ओस्टियोसार्कोमा, मैंने आपको क्या बताया था, ओस्टियोसार्कोमा कहाँ से राइज करता है, ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो बोन का, दूसरा ये मेटाफाइसिस से अराइज करते हैं। और इसके कुछ फीचर्स हम लोगों ने देखे हैं तस्वीरों में। क्या क्या तस्वीरें देखे हैं, एक है सन रे अपीयरेंस,
सन रे अपेयरेंस और दूसरा कोडमैन्स ट्रायंगल। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा है। और अब ये कैंसर आपको मैं बताया मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो ये कैसे प्रेजेंट करेगा, पेन और स्वेलिंग के साथ और इस तरह ना इसकी प्रेजेंटेशन होगी। फिर हम लोगों ने ये ओस्टियोकॉन्ड्रोमा देखा, जो कि इन्होंने कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स में किया हुआ है, लेकिन इसमें बोनी टिश्यू भी होते हैं। तो ओवरऑल ये मोस्ट कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर है। ठीक है, इसके और ये कैसे आपको हमने हमें तस्वीरों में कैसे देखा है, ये कैसे नजर आता है, ये बोनी आउट ग्रोथ की तरह, मशरूम की तरह नजर आता है। और मोस्टली इसका जो डायग्नोसिस होता है ना, इसका मतलब ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, कोई पेन वगैरह नहीं होती। आपने उसको किसी और चीज के लिए एक्सरे करवा रहे थे तो आपको ये आउट ग्रोथ नजर आ गई। अगर तो ये जस्ट ऐसे ही पड़ी आउट ग्रोथ है और कुछ तंग नहीं करी तो आपने कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर ये लाइक पेनफुल हो गई है या कोई ऐसा मसला आ रहा है तो आपको ये मेलिग्नेंट हो चुका, खतरा होता है कि ये मेलिग्नेंट हो गई है, तो ऐसे केस में आपको इसको निकालना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था यूइंग सार्कोमा, तो वो हम लोगों ने देखा क्या होगा कि मैंने बताया ये शैफ्ट से अराइज करता है मोस्टली, मतलब डायफाइसिस से अराइज करता है। और वो उसके अलावा वैसे तो ये मेजरली लॉन्ग बोन्स जो ट्यूबुलर बोन्स होती हैं उनके डायफाइसिस से अराइज करता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एज ग्रुप देखा था कि बड़ी यंग एज में, मतलब 10-20 साल इसमें प्रेजेंट कर जाएगा। और इसकी जो हम लोगों ने एक वो ओनियन पील अपीयरेंस हम लोगों ने देखी है। तो ये कुछ इसकी चीजें बस हमने याद रखनी है। ठीक है। लास्टली अपने पास जायंट सेल ट्यूमर इधर नहीं लिखा हुआ शायद, क्या वो जायंट सेल ट्यूमर आ जाएगा, बल्कि वो आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। तो ओस्टियोइड ओस्टियोमा, देखिए ये भी कोई बहुत लेट नहीं प्रेजेंट करा, अर्ली लाइफ एज ग्रुप ही है इसका भी। और जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये याद रखनी है बस आपने, ये इसको इसी को जूम करके इसने यहाँ दिखाया है। तो वो है क्या चीज़, ये अगर आप देखो तो ये में भी फीमर है, फीमर लग रही है, हाँ यहाँ से दिया है ना सेक्शन, तो ये फीमर है। बाकी ये मसला है साइडों पे। तो फीमर की एक साइड पे ना आप देखोगे एक और आउट ग्रोथ सी ये जो नजर आ रही है, ये है ओस्टियोइड ओस्टियोमा, बस इतनी बात याद रखनी है। और बाकी ट्रीटमेंट्स ने कहा है ये हील हो जाती है 2 से 3 सालों में। अगर ना हो तो फिर आपको रेडियोथेरेपी वगैरह करनी पड़ती है। ओस्टियोब्लास्टोमा बस हो गया, ये भी वही ऑलमोस्ट। ओस्टियोसार्कोमा हमने डिस्कस किया, मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर है, प्रेगनेंसी है। ठीक है। और एज ग्रुप इसका भी देखें, यंग यंग से बच्चे आएंगे आपके पास। बाकी इसमें हमने जो देखा सन रे अपीयरेंस है, उसने लिखी हुई है यहाँ से ना, ऐसे सन रे अपीयरेंस आएगी। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि ये कोल्डमैन्स ट्रायंगल आएगा, कोल्डमैन्स ट्रायंगल, ये दो चीजें आपने याद रख लेनी है। इसके अलावा आपको पता है कि मेलिग्नेंट है तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पेन और स्वेलिंग वगैरह के साथ, पैरेक्सिया भी हो सकता है, डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा हो सकती है। बाकी सीटी एमआरआई एक्सरे जो मर्जी कराओ, मैनेजमेंट भी वही है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अच्छा, ओस्टियोकॉन्ड्रोमा मैंने बताया मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स हैं, मशरूम की तरह के नजर आते हैं, आउटग्रोथ सी होती है, तस्वीरें हमने देखी हैं इसकी ना। तो इसे वही जो आपको मैंने बताया कि करना कुछ नहीं है अगर तंग नहीं कर रहा, और अगर तंग कर रहा है तो फिर आप उसकी कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। और वो बस ठीक है। एक्सरे पे भी मशरूम की तरह नजर आती है। ये होता ही है कि नीचे बोन होती है और जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, यहाँ कार्टिलेज की लेयर होती है। तो एक्सरे पे भी ना आपको इस तरह नजर आएंगे कि नीचे कैल्सिफाइड मतलब बोनी एरिया है, और ऊपर आप देखोगे तो रेडियोल्यूसेंट कैप है। सही। जायंट सेल ट्यूमर के मतलब हमने क्या बात, बल्कि इसको इन सबको एंड पे बस एक तस्वीर है उसे से याद रख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई एक बोन, इसमें आप देखें ये ना डायाफाइसिस, फिर एपिफाइसिस, और उसके अंदर एपिफाइसिस के अंदर जायंट सेल ट्यूमर होता है, सो बबल अपीयरेंस होता है, सर्जरी करनी होती है, एज जो 25 से 45। ठीक है। और जो मेटाफाइसिस है इसमें से मैंने ओस्टियोसार्कोमा और ओस्टियोकोंड्रोमा पढ़ाए हैं, ओस्टियोसार्कोमा आ गया, वही सारी बातें आ गई इसकी। और लास्ट अपने पास एपिफाइसिस आ गया जो कि शैफ्ट से राइज करता है, 10-20 साल, 5-10 साल, मतलब इतना ओनियन पील अपीयरेंस है, वही कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी इसकी है। ठीक है। तो इसको मैंने मैंने इतना ही तैयार करना है, बाकी आप देख लें अपने हिसाब से।